अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेसिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनटीएस नेट फास्ट यूनिवर्सिटी के बेसिक मैथ पोर्शन के लिए नस्ट एनईटी में जो बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, ओवरऑल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में बेसिक मैथ पूछा जाता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, केयरफुली देखना है ताकि आपको फुली समझ आ जाए। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। हमारा जो 2024 सेशन के लिए फर्स्ट बैच है जिसके अंदर हम नस्ट एनईटी फास्ट प्यास जीके यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट और एनटीएस नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं। टोटल साल में हमारे 4 बैचेज होते हैं। तो फर्स्ट बैच के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 10 अगस्त से ये सेशन हमारा स्टार्ट होगा। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इस सेशन के बारे में तमाम डिटेल ले सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप लोगों को बोट और स्ट्रीम के रिलेटेड जो पास्ट पेपर में बेसिक मैथ के क्वेश्चंस आते रहे हैं वो सारे मैं करवाता हूं। उससे पहले आप लोगों को कुछ मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे कि स्टिल वाटर का मतलब होता है कि इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर इज़ ज़ीरो, तो फिर हम उस वाटर को कहेंगे कि ये स्टिल वाटर है। और स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि अगर वाटर जो है रिवर का वो मूव कर रहा हो। अब ज़ाहिर है रिवर के अंदर अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो फिर हम उसको स्ट्रीम का नाम देंगे। अब ये दो तरह की होती है, एक अप स्ट्रीम होती है, एक डाउन स्ट्रीम। अगर कोई स्विमर या बोट वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है तो उसको हम अप स्ट्रीम कहेंगे, और अगर कोई स्विमर या बोट जो रिवर का वाटर है उसके अलोंग यानी स्ट्रीम के साथ साथ मूव कर रहे हैं तो फिर हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे उसको। तो डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होती है अप स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें बोट या जो स्विमर होता है वो स्ट्रीम के अलोंग रिवर के वाटर के अलोंग मूव कर रहे होते हैं। अब इसमें से कुछ फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं कि अगर आप लोगों ने डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो उसके फार्मूलाज मैं आपको बता देता हूं। मैन या बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में यू से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड ऑफ वाटर को हम रेट ऑफ करंट भी कहते हैं या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कहते हैं, इसको वी से डिनोट करेंगे। और आपने डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए सिंपल दोनों वेलोसिटीज ऐड कर देनी है। स्पीड ऑफ मैन या बोट जो भी आपको गिवन होगी उसके साथ अपने स्पीड ऑफ वाटर को ऐड कर देना है, यानी वी प्लस यू। और इसी तरह अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए आपने दोनों वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है जो मैन या बोट की और स्ट्रीम की गिवन होगी, यानी v माइनस यू। इसी तरह आपसे ये रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ मैन या बोट पूछी जा सकती है स्टिल वाटर में, या स्पीड ऑफ वाटर पूछी जा सकती है। आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी गिवन होगी और अप स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन होगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड को x से डिनोट करते हैं और अप स्ट्रीम की स्पीड को y से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ मैन या बोट स्टिल वाटर में निकालने का ये फार्मूला होगा 1/2 x प्लस वाई। और आपको पता है कि स्पीड ऑफ मैन या बोट को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह स्पीड ऑफ वाटर या जिसको हम मैंने अभी आपको बताया था कि इसका दूसरा ये स्पीड ऑफ वाटर ये v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हाफ x माइनस वाई। अब x इधर सिंपल दोनों फार्मूलाज में आप याद रखें कि स्पीड ऑफ मैन और बोट के लिए प्लस आएगा एक्स वाई में और स्पीड ऑफ वाटर के केस में x माइनस वाई आएगा और बाय 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं। अब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी द टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रैवल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मे बी आस्क्ड। इसी तरह स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जा सकते हैं, यानी क्वेश्चंस टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और द स्पीड ऑफ द बोट। इसी तरह क्वेश्चंस ऑन एवरेज स्पीड पूछे जा सकते हैं। तो ये अभी मैं हर कैटेगरी के क्वेश्चंस पास्ट पेपर के आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो ये बोट और स्ट्रीम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा अगर आप इस लेक्चर को एंड तक अच्छे तरीके से देखते हैं तो वो आपका कवर हो जाएगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि नोमान कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर भी उन्होंने दी हुई है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज हिज स्विमिंग स्पीड विद वाटर, यानी कि आप वो वाटर के साथ उसकी स्पीड पूछ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, सिंपल वेलोसिटीज को ऐड कर दें तो नोमान की स्पीड जो कि हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो स्पीड ऑफ वाटर है वी से, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि ताहिर कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ, ताहिर की स्पीड गिवन है और उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर गिवन है। व्हाट इज हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर बेसिकली वो आपसे अप स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है जिसका फार्मूला v माइनस यू था। आपको v स्पीड ऑफ वाटर भी गिवन है, u आपको स्पीड ऑफ स्विमर यानी ताहिर की भी गिवन है। तो सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है बोट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम
एंड 35 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। तो अब आपसे स्पीड ऑफ वाटर वो पूछ रहा है, उसने अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी और डाउन स्ट्रीम की भी स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड को एक्स से डिनोट करते हैं, अप स्ट्रीम की स्पीड को वाई से। मैंने आपको बताया था सिंपल फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करें और आपके पास स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है फजीला स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड शी फाइंड्स दैट इट टेक्स हर ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन। तो अब उसने आपको बेसिकली ये जो फजीला की स्पीड है ये हमारे पास स्विमर है और इसकी यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कहता है रो अप यानी स्ट्रीम अप की जो स्पीड है वो ट्वाइस है स्ट्रीम डाउन से। तो अब इसी तरह आप ये कंडीशन लिख लें कि अब हमें पता है कि स्ट्रीम अप के लिए यू माइनस वी फार्मूला होता है और स्ट्रीम डाउन के लिए यू प्लस वी होता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रो अप डबल है ट्वाइस है, यानी हमारे पास ये ट्वाइस होगी स्ट्रीम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से। तो ये मैंने कंडीशन लगाई, स्पीड ऑफ वाटर वी हमने निकालना है। तो इसी कंडीशन को सिंप्लीफाइड कर ले, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2u माइनस 2v बनेगा इक्वल टू u प्लस वी। और यहाँ से आप u वाली टर्म सारी लेफ्ट साइड पे कर दें, v वाली राइट साइड पे, तो u इक्वल टू 3v और v चाहिए तो u/3 आ जाएगा। u की वैल्यू 12 गिवन थी, इसमें प्लग इन करें, 3 पे डिवाइड करें और 4 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह 5 वाले क्वेश्चन में देखें कि मैं अब हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि जितनी टाइप के भी पास पेपर के क्वेश्चन आ चुके हैं और फर्दर जो आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। अ मैन कैन रो 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम में वो 1 किलोमीटर कवर करता है 20 मिनट्स में और डाउन स्ट्रीम में 15 मिनट लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में हमारे पास तो ज़ाहिर है कि स्पीड ज़्यादा हो जाती है, टाइम कम लगता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपसे वो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मीन स्पीड ऑफ वाटर वो पूछ रहा है, उसका फार्मूला आपको पता है हाफ एक्स माइनस वाई। एक्स बेसिकली हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है और वाई अप स्ट्रीम की स्पीड होती है। अब बेसिकली आपको टाइम गिवन है, तो आप टाइम को अब ये पहले तो आप लोग जो टाइम है इनको आप मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि ऑप्शंस आर में गिवन है किलोमीटर पर आर। तो 15 मिनट को पहले अगर हम डिवाइड करते हैं 60 से तो हमारे पास ये 1/4 आवर्स में टाइम आ जाएगा। इसी तरह 20 मिनट्स को भी 60 पे डिवाइड करें तो आवर्स में टाइम आ जाएगा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था एस इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से स्पीड इक्वल हो जाएगी एस बाई टी के, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी गिवन है टाइम भी गिवन है। तो हम ये जो एक्स वाई स्पीड्स हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, इनको इससे रिप्लेस कर देंगे डिस्टेंस ओवर टाइम से। तो डाउन स्ट्रीम के केस में भी इसकी स्पीड को मैं डिस्टेंस ओवर टाइम से करूँगा और आप देख सकते हैं कि उसने अप स्ट्रीम में भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो डाउन स्ट्रीम में भी उसने 1 किलोमीटर ही कवर किया, मगर टाइम थोड़ा लगा है क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम कम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो वन डिस्टेंस को जो कि 1 किलोमीटर था मैं डिवाइड करूँगा आर से, और आर्स में टाइम मैंने निकाल लिया था डाउन स्ट्रीम का जो कि 1/4 था। इसी तरह माइनस अब ये जो अप स्ट्रीम की स्पीड वाई है इसको भी मैं उसी तरह स्पीड को रिप्लेस करूँगा डिस्टेंस ओवर टाइम से, और अप स्ट्रीम में भी उसने डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर किया और टाइम 20 मिनट्स था जो कि आवर्स में 1/3 हो गया। तो डिस्टेंस को टाइम पे तो डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो ये हम जो इसकी स्पीड को भी रिप्लेस कर देंगे अप स्ट्रीम को भी। तो बस अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये 1/4 ये बटे का बटा 4 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में और ये 3 भी नोमिनेटर में चला जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास 1/2 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। 6 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि अ शिप ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट हमने निकालनी है, तो ये फार्मूला में पता है हाफ एक्स प्लस वाई स्पीड ऑफ बोट निकालने का। अब हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स भी गिवन है, अप स्ट्रीम की स्पीड वाई भी गिवन है, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें और आंसर निकाल लें। इसी तरह 7th वाले में वो कहता है अक्रम स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर, यानी अक्रम की भी उसने स्पीड दे दी है वाटर की भी दे दी है, हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा हिम टू गो अप स्ट्रीम 50 किलोमीटर। अप स्ट्रीम पे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो अप स्ट्रीम पे टाइम निकालने के लिए पहले हमें अप स्ट्रीम की स्पीड का पता होना चाहिए। अप स्ट्रीम की स्पीड का फार्मूला था v माइनस यू, वी और u आपको गिवन है, अक्रम स्विमर की भी स्पीड गिवन है और आपको वाटर की भी स्पीड गिवन है, इनका डिफरेंस ले लें तो 10 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हमें गिवन है। ये डिस्टेंस कवर करने में उसको अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो वो इस फार्मूला से एस इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से अब टाइम आ जाएगा एस ओवर वी। तो एस कितना था अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 50 और आपने अप स्ट्रीम स्पीड कितनी निकाली है 10, तो 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आवर्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, मैंने सिर्फ ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करवा दी है पास्ट पेपर से, तो इनका आप आइडिया लें अच्छे तरीके से, जहाँ से नहीं समझ आती दोबारा से वीडियो को देखें। तो ये स्टीम बोर्ड्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे बेसिक मैथ के वो आपके कवर हो जाएंगे। अब जैसे कि 8 वाले क्वेश्चन में हम ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो डाउन इन 10 माइल स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड अप इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, रो डाउन यानी
आप देख सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में वो 10 माइल डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर्स में, और फिर अप स्ट्रीम में भी वो 10 माइल ही कवर करता है, मगर उसको आप 5 आवर्स लगते हैं। ज़ाहिर अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा कि उसने रिवर के वाटर के अगेंस्ट मूव करना होता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में 10 माइल्स कवर किया, और टाइम कितना लगा था 2 + 5 आवर। तो ये 20/7 होगा। अगर आप 20 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 2 ज़ार 14 6, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास सी ऑप्शन बनेगा इसका। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ कवर किया। बाकी मैं बेसिक मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वो मैं इस वीडियो के एंड पे लगा देता हूँ। तो जो बच्चे भी एनटीएस नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए बेसिक मैथ, या नस्ट एनईटी में, या और भी बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और वो प्ले लिस्ट जो मैं एंड पे लगाऊंगा एंड स्क्रीन। बाकी ये जो हमारा सेशन है ये बहुत कंप्रीहेंसिव और बड़ा ज़बरदस्त सेशन है। इस एक सेशन को ज्वाइन करने से जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह नस्ट एनईटी फास्ट प्यास जीकी एनटीएस नेट बेस पे जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्री अपना एडमिशन देती हैं, तो उन तमाम टेस्ट की तैयारी एक ही सेशन में आपकी हो जाएगी। क्योंकि जब साल का एंड होता है तो उस वक्त स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी और बर्डन आ जाता है, बोर्ड्स के पेपर चल रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता था एंट्री टेस्ट की तैयारी करने का। तो इसलिए आप लोग इसी सेशन, ये जो हमारा बैच 1 है, कोशिश करें जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं या जिन्होंने रिपीट करना है, आगे उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने हैं 2024 सेशन के लिए, तो आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर लें। इसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है, और ये हमारा बहुत ज़्यादा अपडेटेड सेशन है। जो फर्स्ट हमारा बैच होता है ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड होता है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयारी करें जो भी बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं। और अगर अभी आप लोग ये 10 अगस्त से हमारा स्टार्ट होगा, तकरीबन 3 मंथ का ये सेशन होगा, तो आप हर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो यूईटी भी है उसने भी तकरीबन अप्रैल में अपना एंट्री टेस्ट ले लेना है। और बाकी हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जो बच्चे भी सेकंड ईयर में अभी हैं, या जिन बच्चों ने नेक्स्ट ईयर अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देने हैं, जिस तरह नस्ट का जो अभी नस्ट एनईटी 1 आ रहा है, प्यास यूनिवर्सिटी का ये जीकी का 2024 सेशन के लिए, तो वो सिर्फ बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स हैं, जो भी आप लोगों को स्केजूल वगैरह, वो सारा उस सेशन के थ्रू मिलता रहेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।